तो उस नक्सल विचारधारा के लोग यहाँ पर आते हैं और इस घर में आतंक मचाते हैं। इस गाय माता के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने का काम किया गया है। यह कौन सा शोषित वर्ग है जो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है? इस गाड़ी के इस पार्ट्स को देख सकते हैं किस प्रकार से इस गाड़ी को जलाया गया है। रणबीर सेना ने भी कथित तौर पर दस्तक दे दिया है। यह घर चीख चीख के गवाही दे रहा है कि हम शोषक नहीं, हम भी शोषित हैं। अभी हम रोहतास जिला के जोगिया गांव में मौजूद हैं और यह वही जगह है जिस जगह को श्मशान घाट बना दिया गया है। यह वही जगह है जिस जगह को नष्ट नेबूद कर देने का प्रयास किया गया है। यह वही जगह है जिस जगह के कण कण को हमेशा के लिए खत्म कर देने का प्रयास किया गया है। और यह वही जगह है जिस जगह के सदियों पुराने याद को हमेशा के लिए जला करके अग्नि कुंड बना देने का प्रयास किया गया है और अग्नि कुंड बना दिया गया है। इधर आइए, इस जगह के हर एक पार्टिकल्स के जलते हुए इस कण को देखिए और इस कण को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह को किस प्रकार से अग्नि कुंड बनाने का प्रयास किया गया है। इस घर के कण कण को, इस घर के सदियों पुराने यादों को हमेशा हमेशा के लिए जला दिया गया है। यह घर अजीत तिवारी का है जिन पर चंद्रेश्वर चौधरी का हत्या का आरोप लगा था, मतलब बस आरोप लगा था। और उस आरोप को उस विशेष जाति के लोग पूरे जमात में आते हैं और उस आरोप को एकदम क्लीन चिट प्रमाण पत्र दे देते हैं कि आपने ही उसका मर्डर किया है, जो कि अभी अंडर ट्रायल में है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसका भी जांच चल रहा है और जांच का विषय है। लेकिन उस आरोप को 100% मान करके इस घर को हमेशा हमेशा के लिए जला दिया गया है और इस घर को नष्ट नबूद कर देने का प्रयास किया गया है। देख सकते हैं इस घर के इस दीवार को देख सकते हैं किस प्रकार से यह घर का दीवार काला हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि यह कोई घर नहीं, एक सदियों पहले का, वर्षों का, 100-2 साल पहले का कोई खंडहर है और इस घर को एक खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। इधर देखिए, इस जले हुए गाड़ी के इस स्टील को देख सकते हैं, इस गाड़ी के इस पार्ट्स को देख सकते हैं किस प्रकार से इस गाड़ी को जलाया गया है, किस प्रकार से इस गाड़ी के टायर को जलाया गया है। इस तार को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति का यह कृत्य नहीं है। यह कहीं ना कहीं एक नक्सली विचारधारा से प्रभावित लोगों का कृत्य है, नक्सल विचारधारा से प्रेरित हुए लोगों का यह कृत्य है। और यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि ये कोई मामूली व्यक्तियों ने नहीं किया है। यह वही लोग किए हैं जो आज से 50 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो किसानों के ऊपर, किसानों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लेने का काम करते थे और उनका लगातार नरसंहार कर देने का काम करते थे। और वे कौन लोग हैं, आप सभी उन सभी चीज़ों से भली भांति वाकिफ होंगे। तो उस नक्सल विचारधारा के लोग यहाँ पर आते हैं और इस घर में आतंक मचाते हैं, इस घर को जला करके नष्ट कर देते हैं, देख सकते हैं। और इन्हीं सब कृत्यों की वजह से, इन्हीं सब कार्यों की वजह से, इन्हीं सब उपद्रवियों की वजह से रणबीर सेना का गठन हुआ था। और रणबीर सेना क्यों बनाया गया था और रणबीर सेना का गठन क्यों किया गया था, उसका साक्षात प्रमाण पत्र यही है। इन्हीं सब कृत्यों की वजह से, इन्हीं सब कार्यों की वजह से रणबीर सेना का गठन किया गया था। और रणबीर सेना कौन है, उससे भी आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। इन्हीं सब नक्सल विचारधारा को गमन करने के लिए रणबीर सेना का गठन किया गया था। और इस जो भी उपद्रवी यहाँ पर आए हुए थे, जो भी नक्सल विचारधारा से प्रभावित होकर के उपद्रवी नक्सलवादी विचारधारा यहाँ पर जो आया हुआ था, ये जो कृत्य किया गया है, उसको दमन करने के लिए यहाँ पर रणबीर सेना ने भी कथित तौर पर दस्तक दे दिया है। इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए, इस घर का जो कण कण है, इस घर का हर एक चीज, ट्रैक्टर से लेकर के गाड़ी तक, 4 व्हीलर से लेकर के हर एक पार्ट्स पुर्जा यह गवाही दे रहा है कि इस घर को किस प्रकार से नष्ट करने का काम किया गया है, इस घर को और इस घर वालों को किस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने का कार्य किया गया है। यह तो शुक्र है, ये तो शुक्र है कि उस वक्त इस घर के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। यदि मौजूद होते तो इस घर के जो वारिस थे, इस घर के जो लोग हैं, इस घर के जो मालिक हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया होता। यहाँ पर देख सकते हैं 2 गाय माता है,
हमारे सनातन धर्म में इनको माता कहा गया है। लेकिन जानकारियों के अनुसार, सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि इस गाय माता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। इस गाय माता के प्राइवेट पार्ट में डंटा डालने का काम किया गया है, और वह वैसा कार्य कौन कर सकते हैं, आप सभी भली भांति समझ सकते हैं। ऐसा कृत्य नक्सल विचारधारा वाले ही कर सकते हैं। ऐसा कृत्य उस टाइप के नक्सली विचारधारा के उपद्रवी ही कर सकते हैं। इधर आइए, आप देख सकते हैं इस घर का ये जला हुआ जो यह दृश्य है, इस घर का जो जिस प्रकार से यह घर काला हो चुका है और एक खंडहर का रूप ले लिया है, यह चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि हमारे साथ शोषण किया गया है। यह घर चीख चीख के गवाही दे रहा है कि हम शोषक नहीं, हम भी शोषित हैं। यह घर चीख चीख के यह गवाही दे रहा है कि सरकार, आप जाति को लेकर के किसी को यह डिसाइड मत करिए कि यह इस जाति का है तो शोषक है, यह उस जाति का है तो शोषित है। और आप देख सकते हैं यह घर चीख चीख के बता रहा है कि यह शोषक का घर नहीं है, यह घर शोषित का है। यदि यह घर शोषक का हुआ रहता तो आज इस घर के साथ इस प्रकार का कृत्य करने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता था। और सरकार कहती है, जिनके साथ जो आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर चौधरी का अजीत तिवारी द्वारा मर्डर किया गया है, और उनके जाति द्वारा, उनके जो भी समर्थक हैं, उनके जो भी अपने लोग हैं जो नक्सली विचारधारा से प्रभावित हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। तो यह कौन सा शोषित वर्ग है जो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है? क्या इस प्रकार का काम कोई शोषित वर्ग कर सकता है? क्या इस प्रकार का एक फुलवारी को, एक महल को, एक मंदिर को खंडहर बनाने का काम कोई शोषित वर्ग कर सकता है भला? जो वर्ग शोषित है, जो वर्ग 50 हजार सालों से प्यासा है, जिसको पानी नहीं मिला है, वह वर्ग इस प्रकार का काम कैसे कर सकता है भाई? वह वर्ग एक मंदिर को खंडहर का रूप कैसे दे सकता है? यह कहीं ना कहीं नक्सली विचारधारा द्वारा प्रभावित है, कहीं ना कहीं नक्सली विचारधारा वाले लोगों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, और उनके द्वारा ही इस बड़े अंजाम को प्लानिंग के साथ दिया गया है।